नमस्कार। चलो तो आज फिर आ गए हैं नया वीडियो लेके और अपना टेक्निकल एनालिसिस में एडवांस सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने कल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक है और एडवांस टेक्निकल सीरीज का ही है जिसमें अपन आज पढ़ेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक कप होगा, जैसा कप दिखता है वैसा ही कप दिखता है और उसके एक हैंडल होता है साइड में, तो हैंडल होता है वैसा ही ये दिखता है। एग्जैक्ट वैसा नहीं होता, लेकिन जिस तरह का पैटर्न बनता है वो पैटर्न बनाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ किस तरीके से बनता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो चलो अपन देखते हैं कि पहले एक डायग्राम बना के देखते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरीके से बनता है, साइकोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ये कहाँ बनता है और कप एंड हैंडल पैटर्न किस काम में आता है वो देख लेते हैं। जब भी कोई प्राइस डाउन साइड में इस तरीके से चल रही होती है, डाउन साइड में चल रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि उसको वापस अप साइड में ट्रेंड आने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है इस तरीके से। और जो सपोर्ट लेती है वो सपोर्ट एक राउंड तरह का होता है, एक बड़ा राउंड, जिसकी वजह से टाइम बहुत लंबा लगेगा। इसमें हो सकता है कि 2 महीने में बने, 3 महीने में बने, 4 महीने में बने, इस तरीके से एक पैटर्न बनता है। फिर जहाँ भी ये गिरना स्टार्ट हुआ है वहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करता है। जैसे ये वाला एक राउंड हो गया, अगर मैं इसको देखूँ तो ये इस तरीके से एक राउंड हो गया, इस तरीके से एक राउंड बनता है और जहाँ से डाउन साइड ज़्यादा नीचे की तरफ आने लगा था वहीं वापस एक रेजिस्टेंस फेस करता है। यहाँ से हल्का सा वापस डाउन जाने लगता है, हल्का सा, और फिर वापस सपोर्ट लेता है और फिर ये वापस अप साइड में आने लग जाता है। तो जो ये रेजिस्टेंस था इस बार इसको ये ब्रेक कर देगा। ये ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ से एक बड़ा अपसाइड में मोमेंट आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो ये जो पैटर्न बनता है अगर उसका देखा जाए तो कप अपना ये वाला कप हो गया। अब इसका हैंडल होता है वो कुछ इस तरीके से शो होता है, ठीक है। अपने ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा। एक बड़ा राउंडिंग में ये जाएगा जहाँ सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद में यहाँ वापस सेलर्स आएंगे और जब वापस डाउन ले जाने लगेंगे तो बायर्स वापस आके इस तरीके से दोबारा एक राउंड में ही बनाता है। कभी राउंड में बना लेता है, कभी कभी ये पैटर्न ऐसे बनता है। ये अपना राउंड वाला कप बन गया। उसके बाद में जो हैंडल बनेगा वो इस तरीके से भी हैंडल बन जाता है, ये एक रेंज बाउंड हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पे जो प्राइस है वो इस तरीके से मूवमेंट करने लग जाती है और वापस फिर ये यहाँ से अप साइड में मूवमेंट देके इस तरीके से अप साइड में चलने लग जाता है। तो ट्रेंड रिवर्सल है, या अपर यूं कहें कि ये ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं कह सकते पूरी तरह से इसको, ये कहें क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल तो यहीं से हो गया। जब बॉटम में ये अपना राउंड बनाने लग गया तो ट्रेंड तो यहीं से चेंज हो गया, लेकिन इसका ट्रेंड चेंज होने का ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि बहुत धीरे 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 धीरे, ये देखो लगभग 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कभी कभी बहुत लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये पैटर्न इतना लंबा बनता है उसके बाद में जब ये पैटर्न बनने के बाद में इसके फेल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका सक्सेस रेशियो अगर देखा जाए बहुत हाई होता है क्योंकि टाइम भी लंबा लगा है। कोई भी पैटर्न बनेगा या कोई भी प्राइस अगर मूवमेंट करेगी तो उसके पीछे दो लोगों का हाथ होता है। एक जो शेयर को बाई करते हैं जिसकी वजह से प्राइस अपसाइड में जाती है, एक जो शेयर को सेल करते हैं जिसकी वजह से प्राइस डाउन साइड में आती है। तो इन दोनों का खेल है। अब एक चीज़ सोचो, इसको एक बार मैं डिलीट मार देता हूँ। एक चीज़ सोचो, अगर कोई प्राइस डाउन साइड में आ रही थी इसका मतलब सेलर्स हावी थे इसमें, सेलर सेल किए जा रहे थे, सेल किए जा रहे थे, हल्का हल्का देखो बाइंग हो रही थी, प्रॉफिट बुकिंग आती है तब भी होती है, या फिर हल्का हल्का बायर्स एंट्री ले रहे थे। अब अगर सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी होते तो इसको डाउन डाउन लेके जाते रहे, हमेशा इस तरीके से प्राइस धीरे 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 ले जाते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक में जब इस तरह का करेक्शन आता है और यहाँ पे जाके एक लंबा टाइम निकलता है जिसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं अपन, एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज निकलेगा जिसमें बायर्स और सेलर का कंफ्यूजन चलता रहेगा और जब तक बड़ी मछली यहाँ एंट्री नहीं लेगी जब तक तब तक ये प्राइस अप नहीं जाएगा। तो यह हल्का फुल्का ये वाला जो कंसोलिडेशन फेज है इस तरीके से ये चलता रहेगा और यहाँ बायर्स धीरे 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 ऐड होते रहेंगे, सेलर्स अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे क्योंकि उनके समझ में आ जाता है कि एक बड़ा डाउन ट्रेंड ला चुके हैं, अब यहाँ से और प्राइस नीचे नहीं जा पा रही, बायर्स ऐड होते जा रहे हैं, तो इसमें लंबा टाइम लग जाता है, काफ़ी लंबा प्राइस का मूवमेंट इस तरीके से चलता रहता है और फिर यहाँ से लेफ्ट साइड में मूवमेंट देता है। तो एक ये राउंड बन गया, ये जो राउंड बन गया तो ये कप की शेप में आ जाता है जो कप होता है। और इस कप के बाद में सीधी सी बात है, यहाँ जिन्होंने बाई करना स्टार्ट किया था उनके प्रॉफिट होगा तो यहाँ लेके जाएंगे, या फिर अपने पुराने रेजिस्टेंस के आसपास जाता है तो एक बार वहाँ से जरूर रिट्रेस होता है, तो पुराना रेजिस्टेंस यहाँ होगा
तो वापस इसको सेलर्स हावी होंगे, इसको थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बायर्स जो इतना लंबा टाइम, महीना 2 महीना 3 महीना, इतना लंबा टाइम बायर्स ने अगर इसको फेस किया है सेलर्स से, ये वाली एक तरीके से यूँ मान लो कि फाइट जीत के इसको इतना ऊपर लेके आए, उसको इतनी जल्दी से यूँ डाउन नहीं जाने देंगे, इसको कि यूँ डाउन जाने देंगे। कभी कभी चला जाता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। तो जो ये कब बना है, यहाँ इन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया यूँ मान लो, यहाँ से वापस जब डाउन आने लग जाता है फिर बायर साइड हो जाते हैं, इस तरीके से ये पैटर्न बन जाता है। तो इसमें देखो दो चीज़ें अच्छी होती है, रेजिस्टेंस था एक राउंड में, बायर्स आए, काफ़ी टाइम तक इसको धीरे धीरे ऊपर लेके गए तो बायर्स ऐड होते गए। यहाँ पे जब दोबारा आता है तो अपना एसएल भी छोटा हो जाएगा और इस ब्रेकआउट पे अपन एंट्री लेंगे। ये जो ब्रेकआउट होती है, ये जो हैंडल वाली ब्रेकआउट होती है, इस पे अपन एंट्री लेंगे। सबसे बेस्ट होता है कोई भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, अगर वो रिटेस्ट करने के बाद आपको एंट्री मिल गई, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से सीधा ये साइड में चला गया और ये चला गया, तो यहाँ पे अपन से एंट्री मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं, ऐसे एंट्री मिस होती है, हो जाने दीजिए। लेकिन अगर आपको सेफ खेलना है कि नहीं मुझे जस्ट सेफ खेलना है और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे फिर वापस रिटेस्ट करने के लिए आए इसको और फिर यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट करे, तो ये रिटेस्ट में अपन को सबसे बेस्ट फायदा होता है। क्योंकि अपना एसएल छोटा, यहाँ जैसे इस लेवल को क्रॉस करे या इसका जो ये रिट्रेस हुआ था इसका 50% भी क्रॉस करे तो यहाँ एंट्री ले सकते हैं, फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंट आने लग जाता है। तो ये कपन हैंडल का पैटर्न होता है, समझ गए होंगे कि कप की साइज का इस तरीके से बड़ा सा पैटर्न बनेगा, उसके बाद में एक हैंडल बनेगा। ये जरूरी नहीं कि हैंडल एग्जैक्ट ऐसा ही बने, या अपन ने जो कप बना रखा है ये एकदम साइज इसी तरह की बने, क्योंकि अपन ने तो एकदम स्ट्रेट जो रेजिस्टेंस बनाया है वो एकदम स्ट्रेट बनाया है, जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको ये ऐसा भी मिल सकता है, जैसे यूँ मान लो यहाँ से आया तो ये डाउन साइड इस तरह से गया, ये यहाँ आया और फिर यहाँ से दूसरा राउंड इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखोगे कि ये तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसमें फिर ट्रेंड लाइन इसकी इस तरीके से ट्रेंड लाइन हो जाएगी, जो ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला जो कप है और ये इसका हैंडल है, तो यहाँ से भी फिर इसके अपसाइड के चांस बन रहे हैं। आपको कुल मिला के इस तरह का पैटर्न ढूंढना होता है, या तो इस तरीके से बने या इस तरीके से बने या इस तरीके से बने, ये वाला भी कप एंड हैंडल का ही पैटर्न होगा देखिए। या फिर अगर कप एंड हैंडल का पैटर्न देखा जाए तो इस तरीके से कभी बन जाएगा, और जो हैंडल एकदम राउंड है में उसके राउंड की जगह इस तरीके से भी बन जाता है, और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट डायरेक्ट दे देता है। तो इस तरीके से भी कप एंड हैंडल का ही पैटर्न बनेगा। तो ये पैटर्न आपको सर्च करने हैं, जब चार्ट आप रेगुलर देखते रहोगे तो ये पैटर्न समझने लग जाओगे। और इसमें साइकोलॉजी क्या रहती है, बायर सेल्स की फाइट किस तरीके से होती है वो मैं बता चुका हूँ। तो चलो अब इसमें अपन चार्ट में देखेंगे, लेकिन इसका अगर टारगेट देखें तो टारगेट कितना लेना चाहिए। टारगेट जो कप बना है, जिस लेवल का कप बना है, कि सपोज करते हैं कि अपन एकदम स्ट्रेट लाइन पे बना देते हैं, ये वाला कप बना है, एटलीस्ट इतना एरिया तो अपन को टारगेट लेना ही लेना है। अगर ये वाला इसका रेजिस्टेंस लेके, ये जो आर है यहाँ से इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका जो सपोर्ट है, यहाँ तक अगर किसी भी स्टॉक में 100 पॉइंट का है, मान लो बड़ा स्टॉक हो जिनकी वैल्यू 4000 5000 ऐसे होती है, अगर 100 पॉइंट का है तो अपन को यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद में एटलीस्ट अपना टारगेट 100 पॉइंट तो होना ही चाहिए, मिनिमम 100 पॉइंट तो जरूर होना चाहिए। या फिर इसका जो हैंडल जो अपन एसएल रखेंगे, मैंने बता ही रखा है अपन को 60 से 70% टाइम सक्सेस होना है, 60% से 70% टाइम सक्सेस होना है, और अपना रिस्क रिवार्ड क्या रहना चाहिए 1:2 मिनिमम। और अगर आप लंबे टाइम के लिए खेलना चाहते हो, आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसको 1:3 भी रख सकते हो, अदरवाइज 1:2 शुरू में। इसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप 1:3 में भी रख सकते हो। तो ये जो एसएल अपने जितने पॉइंट का है एटलीस्ट इसका डबल तो अपन को टारगेट रखना ही रखना है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न था, देखा जाए तो अपसाइड मूवमेंट के काम में आता है। और इसका अगर इन्वर्स हो, बड़ा वीडियो नहीं बनाते इसको, इसी में ऐड कर लेते हैं। अगर इसका इन्वर्स हो, जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस इस तरह से अप गई थी, फिर वापस डाउन 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 आती गई, और ये यहाँ सपोर्ट लिया इसने, फिर से प्राइस हल्की सी अप गई और फिर वापस आ गया, तो ये इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्स या इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हो गया। जब यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो फिर ये एक डाउन साइड के चांस बन जाते हैं, और डाउन साइड का अपना टारगेट क्या रहेगा, जो ये सपोर्ट और इसका जो टॉप का जो रेंज है, जितने पॉइंट की रेंज है एटलीस्ट इतना तो अपना टारगेट रहेगा, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा ऐसे। और यहाँ पे इस सपोर्ट के टूटते अपन एंट्री लेंगे।
तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हो जाएगा ये, और अपना कप एंड हैंडल पैटर्न इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट होता है ये 50% नहीं जाना चाहिए। कभी कभी यूँ होता है कि ये वाली प्राइस अपना यूँ मान लेते हैं कि ये 100 पॉइंट का था और जो हैंडल है वो भी इतना बन गया इस तरीके से, तो फिर इसको कप एंड हैंडल में मत काउंट करना इसमें, क्योंकि फिर अपना आईएसएल बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर आपको कोई पैटर्न मिले तो उसको इग्नोर कर देना, ये वाले पे अपन को ट्रेड नहीं लेनी होती है। इस तरीके से बने, इसमें छोटा एसएल हो और 33%, वन थर्ड तक चलेगा। अगर वन थर्ड तक रिट्रेस देके फिर ये हैंडल बन रहा है तो अपन इसको कप एंड हैंडल में कंसिडर कर लेंगे। चलो, तो अपन इसको चार्ट में देखते हैं, चार्ट में कहाँ मिलता है, किस तरीके से बनता है, और ढूंढते हैं कौन कौन से चार्ट में और कब कब बना है। तो ये गैलेनी का चार्ट है, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ एक रेजिस्टेंस था जहाँ से टकराया, वापस अपसाइड गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ टकराया, फिर अपसाइड आया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, और इस बार जो इसका राउंड है ये काफ़ी लंबा है। देखो ये वाला इसका राउंड काफ़ी लंबा बना है, और ये यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और इसने यहाँ पे फिर ये हैंडल बना दिया इस तरीके से। जब इस बार इसने यहाँ का जो रेजिस्टेंस था उसको अगर ब्रेक किया और ये रीटेस्ट किया, और इसके बाद इसमें एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है, अभी भी अपसाइड ही चल रहा है। तो ये अपना राउंडिंग में जो सपोर्ट बना है इतना था, उम्मीद करता हूँ कि इससे ऊपर का ही ज़्यादा ही मिला है इसमें। अब तक अगर देखा जाए तो इसमें इससे भी बड़ा ही टारगेट मिला है। तो ये अपना देखो कितना टाइम लगा इसमें, कब बन गया, ये इसका हैंडल बन गया। इस हैंडल के ब्रेकआउट पे अपन एंट्री लेते हैं। अब ब्रेकआउट पे लेना चाहो तो ब्रेकआउट पे, अगर अदरवाइज ये रिटेस्ट करे, जब रिटेस्ट करके देखो जब वापस अपसाइड गया है तो अपन यहाँ एंट्री ले सकते हैं। जब 50% के जब इसको ब्रेक करेगा तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ एंट्री लेते हैं तो यहाँ एंट्री ले लो, इसको एसएल रखना अपन को, यहाँ पे एसएल रखना है। जब यहाँ एंट्री लोगे और यहाँ अगर एंट्री लेते हो आप इस रिटेस्ट करने के बाद तो एसएल अपना छोटा हो जाएगा, ये यहाँ एसएल हो जाएगा अपना, और उसके बाद में ये एक अपसाइड का मोमेंट आ गया बड़ा सा। कब बन गया, ये हैंडल बन गया, और इस तरीके से। अब देखो 2022 का चार्ट है, अगर यहाँ से अगर इसको देखे जाए तो अप्रैल और यहाँ पे जुलाई, साल भर से भी ज़्यादा टाइम लग गया इसमें ऑलमोस्ट, क्योंकि 2023 है 2022। तो इस तरीके से बहुत लंबा टाइम लग जाता है, कभी कभी महीने भर लग जाते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। लेकिन आप जब चार्ट रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप रीड करते हो तो आपको ये पैटर्न शो हो जाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपन को एंट्री कहाँ लेनी है। कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा, आपको समझ में आ गया कि इसमें एसएल कहाँ रखना है, एंट्री यहाँ लेनी है। जैसे यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, अपन ने एंट्री ली और एसएल लगा के अपन इसको ट्रेड कर लेंगे। चलो और ढूंढते हैं और कहाँ मिलता है। चलो, तो एक और मिला अपन को यहाँ पे, ये अपना सन फार्मा का चार्ट है अपना। ये बड़ा कप का हैंडल कप बन गया इस तरीके से। कब बना, यहाँ से इसने रिटेस्ट फेस किया और ये यहाँ से इसका हैंडल बन गया। ये रेजिस्टेंस था, यहाँ इसका हैंडल बन गया। इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ये अपना एसएल रहेगा, और इसका जो हाई एरिया था ये अपना इसका टारगेट रखना है। और देखो कितनी जल्दी आया इसका टारगेट, लगातार ही इसने जैसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में एंट्री और सीधा खड़ा हो गया। एक बड़ा सा टारगेट आपको लगभग देखा जाए तो 5-6 दिन में मिल गया, एक वीक में आपको ये टारगेट मिल गया। तो वेट कितना करना पड़ा, 2023 पूरा चला गया ऑलमोस्ट, एक साल में जाके ये पैटर्न बना है, एक साल में। लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद जब आपने एंट्री ली तो एक साल का जो पैटर्न आपने सिर्फ रीड किया है, देखा है, और उसके बाद में आपको एक वीक में ही इतना बड़ा टारगेट मिल गया। 280 से सीधा 420 डेली चार्ट है। डेली चार्ट में दिख रहा है कि जैसे आपने एंट्री ली 280 पे एंट्री ली होगी, 420 तक का ये टारगेट गया है। तो इस तरीके से ये कप एंड हैंडल पैटर्न काम करता है। इसका अपोजिट होता है इनवर्स कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो एकदम बेसिक है, नॉर्मल सा पैटर्न है, कोई भी समझ जाता है, आसानी से समझ जाता है, और किस तरीके से काम करता है ये भी समझ गए होंगे जब आप बहुत सारे चार्ट्स रीड करोगे। मैंने बताया था पहले भी कि आपको कुछ नहीं करना, बस डेली चार्ट देखते जाना है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बनना है, बस देखते जाओ अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या कर रहा है। इस तरीके से डेली आपको चार्ट के पैटर्न सर्च करने हैं,
चार्ट देखते जाने हैं, कौन से पैटर्न बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उनमें एसएल क्या रखना है, सारे एक चार्ट को देखने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड में आपके समझ में आ जाएगा कौन सा चार्ट बन रहा है और किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो बस ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ आया लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक दूसरा वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।